जब मैं एक बच्चा था, मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी और कहती थी, करीम, क्या मैं तुम्हें एक दिन एक लीडर के रूप में देख सकती हूँ जो इस्लाम के लिए जीत लेकर आएगा, या एक ऐसा नेता जो इस्लाम के लिए अपनी जान दे In देगा। the Quran, कुरान में we हम grow दो up चीज़ों के साथ with बड़े two होते हैं। things. सबसे First, you पहले should give your आपको life to अपना God. जीवन ईश्वर को Second, समर्पित कर you देना should है। defeat दूसरा, Jews and आपको Christians. यहूदियों और ईसाइयों को हराना है। I'm मैंने कुरान को मेमोराइज्ड कर लिया था। मैंने सुन्नत की किताबें याद कर ली। मैंने वो सारी जिम्मेदारियां निभाई जो एक मुसलमान को हर दिन निभानी चाहिए। मेरा दैनिक जीवन हमेशा इस्लाम पर केंद्रित रहा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया 2002 और 2003, यह एक बड़ी लड़ाई थी और मैंने खुद से कहा, यही वो पल है जब मैं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करूंगा। और मैं एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था जो मेरे पास आने वाला था। फ़ोन करने वाला व्यक्ति मुझे जाने और काफिरों से लड़ने में मदद करने वाला था। और एक दिन यह कॉल आ गई, लेकिन उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे माफ़ करना करीम, ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है, बाय। यह कॉल मेरे जीवन में अब तक की सबसे बुरी खबर थी। मैं निराश हो गया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं ईश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हूँ। उसने मुझे अस्वीकार कर दिया है। इस्लाम में माना जाता है कि जो लोग अपना जीवन ईश्वर को देते हैं, उन्हें स्वयं ईश्वर ने विशेष रूप से बुलाया है, और इसलिए मैंने समझा कि मैं बुलाया नहीं गया हूँ। सभी प्रार्थनाओं के बाद, सभी उपवासों के बाद, मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी मुझे नहीं बुलाया गया। यह बहुत दुखद है। मैं निराश था और पहले की तरह बाहर भी जाना बंद कर दिया। एक दिन एक लीडर ने मुझे फ़ोन किया और कहा, करीम, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलने गया और फिर उन्होंने मुझसे कहा, करीम, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा, अल्लाह ने मुझे मरने के लिए नहीं चुना। और इस आदमी ने एक भविष्यवाणी कही, मुझे विश्वास है। उसने कहा, शायद इसलिए कि उसने तुम्हें जीने के लिए चुना है। मैंने उससे पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हें प्रचार करने की ज़रूरत है। और मैंने पहले से कहीं ज़्यादा प्रचार करना शुरू कर दिया, और मैं हर जगह था, यहाँ तक कि टीवी पर भी। शुरुआती दिनों में मैं इस्लाम को लेकर तनाव में था। समस्या यह थी कि मैं संतुष्ट नहीं था, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था। और पहली समस्या थी जब मैं मुस्लिम धर्मशास्त्रियों के साथ अध्ययन करने गया। वे जो कुछ भी कहते हैं उसका 80% ईसाइयों के बारे में है, कि देखो वे कैसे थे, देखो वे बिना हिजाब के हैं, देखो वे क्या कहते हैं। और रहा केवल 20%, और यह 20% भी एकेडमिक रूप से सही नहीं था। जब आप कुरान में एक आयत की व्याख्या करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको असबाब अल नुज़ूल और टिप्पणीकारों को पढ़ने की ज़रूरत है। आपको व्याख्या करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब वो बाइबल की व्याख्या कर रहा था, तो वह बस यही कह रहा था कि देखो यीशु यहाँ यह कह रहा है, वहाँ वो कह रहा है। यह सच होने के लिए बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही स्पष्ट। फिर मैंने खुद से कहा, अब मुझे वह चाहिए जिसे मैं ईसाई टैबलेट कहता हूँ। दूसरे तरीके से, मैं विश्वास का सारांश चाहता था, उनके सिद्धांतों को जानना चाहता था जिसमें वे विश्वास करते हैं, और फिर हम इन ईसाइयों को सुसमाचार सुनाते हैं। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना बहुत कठिन था जिसे मैं समझ सकूं, जब तक कि मैं निराश नहीं होने लगा। कई हफ्तों के अंत में मैंने ईश्वर से बातें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ईश्वर, क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? मुझे मदद चाहिए। एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा था और एक डायल अप विज्ञापन आया और उस पर लिखा था, क्या आप अल्लाह से प्यार करते हैं? मैंने इसे क्लिक किया। मैंने सोचा कि शायद यह एक मुस्लिम वेबसाइट है, क्योंकि अल्लाह एक मुस्लिम शब्द है। लेकिन मुझे पता चला कि यह एक ईसाई वेबसाइट है जो उत्पत्ति से लेकर यीशु के पृथ्वी पर आने तक की बात करता है और बाइबल के सबसे मुख्य नबियों के बारे में बताता है, जैसे नूह, अब्राहम। यह अद्भुत था, इस हद तक कि
मेरे जीवन में पहली बार मैंने देखा और मैंने कहा, ईश्वर शायद हम गलत हैं। सलापी के लिए ऐसा कहना असंभव है, लेकिन शायद हम गलत हैं। लेकिन कुछ देर बाद अंदर से प्रश्न उठने लगा कि किसने कहा कि ईश्वर मौजूद है। और मुझे यह समझ में आने लगा कि वास्तव में मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए कोई सबूत नहीं है। मेरे पास इस्लाम के लिए कोई सबूत नहीं। मेरे पास स्वयं ईश्वर के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके कारण मैं नास्तिक हो गया। और जब मैं नास्तिक था, मैंने वह सब कुछ किया जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर मैं बहुत थक गया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि नास्तिकता कोई विकल्प नहीं है। और मेरे अंदर ऐसा लगने लगा कि ईश्वर तो है। और एक दिन ऐसा आया जब मैं इससे तंग आ गया। मैं घर वापस आया, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सी चीज़ें जो मैं खुद सहन नहीं कर सकता। और मैंने आसमान I की looked तरफ at देखा the और sky मैंने and I कहा, said, "You know what? तुम्हें पता है क्या, तुम You मेरे are लिए too big बहुत for बड़े me. हो। मैं तुम्हें नहीं I ढूंढ cannot सकता। find you. प्लीज़ कुछ करो। मैं Please तुम्हारे लिए do बहुत छोटा something. हूँ। I'm too." बस कुछ करो और मुझे ढूंढो। अगर तुम वास्तव में हो तो तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं है। उस रात मैं सो गया और मेरे सपनों में मैंने देखा कि मैं बहुत लंबी सड़क पर दौड़ रहा हूँ। कांटों से भरी बहुत सारी पेड़ की शाखाएं मेरा पीछा कर रही थी, जो मुझे मारना चाहती थी। और सड़क के अंत में एक आदमी था जिसे मैं नहीं पहचानता था। और मैंने चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करें, कुछ करें। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे अपने सामने ले आया। और एक बार उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पता चला कि यह यीशु मसीह है। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा, यह मेरे पीछे चलने का तुम्हारा समय है। मैं अपने सपनों से जाग गया और मैंने खुद से कहा, यह एक सपना है बस, मुझे लगता है कि यह सच नहीं है। लेकिन अगली रात मुझे वही सेम सपना आया। मैंने आसमान की तरफ देखा जब मैं जागा और मैंने कहा, तुम्हें पता है क्या, यहाँ कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम एक बार और मेरे पास आ सकते हो, उसी सेम सपने के साथ, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। मैंने सोचा था कि वह कभी नहीं आएगा, लेकिन वह आया। और इस बार उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा? क्या मैंने He said, तुम्हें नहीं "Didn't I बताया? tell you? अब तुम्हारा समय Didn't है I tell कि you? तुम मेरा It's your अनुसरण time करो।" to follow me." मैं जाग गया, जबकि I मैं woke up. विश्वास नहीं कर सकता While I कि cannot यह सच है। believe that this is मैं true, विश्वास नहीं कर सकता I कि cannot ईश्वर believe that इतना God is प्रेमपूर्ण so है। loving. ईश्वर God is बहुत so अद्भुत है। amazing. ईश्वर है। God is so ईश्वर open. बहुत ओपन है। उसे परवाह नहीं थी कि मैं उसे चुनौती दे रहा हूँ। उसे हमला महसूस नहीं हो रहा था। उसे अपमानित महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ और मैं उसे चाहता हूँ और वह बस मेरे पास आ गया। मैं एक ईसाई के रूप में नहीं जागा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जागा जो सत्य की खोज कर रहा है और एक बात जानता है कि यीशु मसीह जो हम सोचते थे उससे कहीं बढ़कर है। यह यीशु मसीह वह नहीं है जो हम सोचते थे। इन सब के बाद सौभाग्य से मुझे गाइड करने वाला कोई मिल गया और 3 साल बाद मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया। और इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। मैंने लोगों को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। जीवन में पहली बार दूसरों को बिना शर्त के प्यार कर सकता था। और हम परसिक्यूशन के कारण किसी दूसरे देश में चले गए और यह हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन विदेश में जो हुआ वह बहुत अनोखा था। मुझे सिनागोग में काम करने वाली एक संस्था से निमंत्रण मिला। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। मुझे एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, ताकि मैं अपनी गवाही और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बोल सकूं। और मैंने वहां उनसे कहा, पहली बार मैं तुमसे कह सकता हूं कि ईश्वर ने मुझे ठीक किया और मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे, हाँ, तुम सबसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और उसने हमारे दिलों में अपना प्यार डाला है। उसने अपना प्यार हमारे दिलों में उंडेला।
और यही हमने सीखा। आमीन। God healed me, and I can say that I love you. I love you. God is love, and He poured His love in our hearts. He poured His love in our hearts, and this is what we learned. Amen.